कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं, सामने सिर्फ एक काम है। आपने फोन साइड में रख दिया है और पूरी तरह अपने काम में लग गए हैं। कुछ देर बाद आप घड़ी देखते हैं और आपको यकीन ही नहीं होता कि 90 मिनट कैसे निकल गए। आपको न आसपास की आवाज़ों का ध्यान रहा, न नोटिफिकेशंस की चिंता हुई, न समय का एहसास। आपका दिमाग सिर्फ एक चीज़ पर लॉक्ड था, यही है फ्लो स्टेट। लेकिन सवाल यह है, कुछ लोग घंटों तक बिना थके डीप फोकस कैसे कर लेते हैं, जबकि हम 10 मिनट भी बिना फ़ोन चेक किए क्यों नहीं रह पाते? क्यों कोई इंसान 1 घंटे में इतना काम कर देता है जितना दूसरा इंसान पूरे दिन में नहीं कर पाता? क्योंकि फर्क हमेशा इंटेलिजेंस का नहीं होता, फर्क होता है फोकस की क्वालिटी का। आज हमारा दिमाग लगातार डिस्ट्रैक्शन से घिरा हुआ है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक शॉर्ट वीडियो, एक रैंडम थॉट, और हमारा अटेंशन तुरंत दूसरी तरफ चला जाता है। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग लगातार अटेंशन स्विच कर रहा होता है, और यही हमारी प्रोडक्टिविटी, लर्निंग और ग्रोथ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ऐसी अवस्था में ले जाना सीख जाए जहां आपका पूरा अटेंशन एक ही काम पर लॉक हो जाए, जहां समय का एहसास कम हो जाए, जहां आपका कंसंट्रेशन अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। इस अवस्था को कहते हैं फ्लो स्टेट। और आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे फ्लो स्टेट के 7 पावरफुल रूल्स, जिनकी मदद से आप अपने फोकस को ट्रेन कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने दिमाग की हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, क्रिएटर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या बस अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड बनना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। रूल 1, एक समय में सिर्फ एक लक्ष्य चुनिए। फ्लो स्टेट में जाने का पहला और सबसे ज़रूरी नियम है 1 गोल, 1 फोकस। आपका दिमाग एक समय में कई चीज़ों पर पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर सकता। जब आप एक काम कर रहे होते हैं और बीच बीच में दूसरा काम शुरू कर देते हैं, तो आपका दिमाग बार बार अपना अटेंशन स्विच करता है। आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने फोकस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे होते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे हैं, आपने किताब खोली, लेकिन साथ में फ़ोन भी पास रखा है। 5 मिनट बाद व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है, आप मैसेज देखते हैं, फिर इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, एक रील देख लेते हैं, फिर वापस किताब पर आते हैं। कुछ देर बाद यूट्यूब का ख्याल आता है, फिर आपका दिमाग सोचता है, पहले ये देख लेता हूँ, फिर पढ़ाई करूँगा, और इसी तरह 1 घंटा निकल जाता है। आप फिजिकली एक ही जगह बैठे थे, लेकिन आपका माइंड 10 अलग अलग जगहों पर घूम रहा था। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन को देखिए। एक स्टूडेंट डिसाइड करता है, अगले 60 मिनट में मुझे सिर्फ फिजिक्स का यह एक चैप्टर पूरा करना है। वह फ़ोन साइलेंट करके दूर रख देता है। लैपटॉप पर सिर्फ वही स्टडी मटेरियल खुला है जिसकी उसे ज़रूरत है। उसके सामने सिर्फ एक टारगेट है। पहले कुछ मिनट मुश्किल लगते हैं, दिमाग बार बार दूसरी चीज़ों के बारे में सोचता है, लेकिन वह अपना अटेंशन वापस उसी चैप्टर पर लाता रहता है। धीरे धीरे उसका ब्रेन उस टास्क में एंगेज होने लगता है, कॉन्सेप्ट समझ आने लगते हैं, क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं, और कुछ समय बाद उसे महसूस ही नहीं होता कि कितना समय बीत चुका है। यही फ्लो की शुरुआत है। इसलिए फ्लो में जाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी है। काम शुरू करने से पहले खुद से पूछिए, इस समय मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? फिर सिर्फ उसी काम को चुनिए। एक समय में एक गोल। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई, अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो सिर्फ राइटिंग, अगर वीडियो एडिट कर रहे हैं तो सिर्फ एडिटिंग, अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो सिर्फ वर्कआउट। हर चीज़ एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका अटेंशन जितना फोकस्ड होगा, आपका आउटपुट उतना ही पावरफुल होगा। याद रखिए, बिजी होना प्रोडक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्टिविटी तब शुरू होती है जब आपका पूरा ध्यान एक मीनिंगफुल काम पर लग जाता है। आज से एक सिंपल रूल अपनाइए, 1 गोल, 1 टास्क, 1 फोकस।
और जब आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करे तो उसे वापस उसी काम पर ले आइए, क्योंकि फ्लो कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक आपके ऊपर गिरती है। आप अपने एनवायरनमेंट, अपने गोल और अपने अटेंशन को सही डायरेक्शन देकर फ्लो के लिए रास्ता बनाते हैं। और जब आपका पूरा दिमाग एक ही दिशा में चलने लगता है तब आपकी असली प्रोडक्टिविटी सामने आती है। रूल 2, अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस खत्म कीजिए। फ्लो स्टेट में जाने के लिए सिर्फ मोटिवेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर काफी नहीं है। अगर आपका एनवायरनमेंट ही आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपका दिमाग डीप फोकस में जाने के लिए स्ट्रगल करेगा। सोचिए, आपने तय किया कि आज आपको 2 घंटे पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। आप किताब खोलते हैं, लेकिन फोन आपके बिल्कुल पास रखा है। थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आती है। आप सोचते हैं, बस एक बार चेक कर लेता हूं। आप फोन उठाते हैं, एक मैसेज देखते हैं, फिर इंस्टाग्राम खुल जाता है, एक रील, फिर दूसरी, और अचानक आपको एहसास होता है कि 20 मिनट निकल चुके हैं। अब आप फोन रखकर वापस पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन आपका दिमाग अभी भी उसी रील के बारे में सोच रहा होता है। यही प्रॉब्लम है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका समय नहीं लेता, आपका मेंटल मोमेंटम भी तोड़ देता है। फ्लो स्टेट के लिए आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां आपका दिमाग बार बार डिसीजन लेने के लिए मजबूर ना हो। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन है आपका फोन। फोन को सिर्फ साइलेंट करना हमेशा काफी नहीं होता, क्योंकि अगर फोन आपके सामने पड़ा है तो आपके दिमाग का एक हिस्सा लगातार जानता रहता है कि वह वहीं मौजूद है। इसलिए जब आपको डीप वर्क करना हो तो फोन को अपने हाथ से नहीं, अपनी नजर से भी दूर कर दीजिए। दूसरे कमरे में रख दीजिए, या कम से कम इतनी दूरी पर रखिए कि उसे उठाने के लिए आपको अपनी जगह छोड़नी पड़े। अब दूसरा डिस्ट्रैक्शन है नोटिफिकेशंस। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर नोटिफिकेशन आपके ब्रेन को एक छोटा सा रिवॉर्ड देती है और धीरे धीरे आपका दिमाग इंस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी होने लगता है। इसलिए डीप फोकस सेशन के दौरान अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। तीसरा डिस्ट्रैक्शन है आपका वर्क स्पेस। अगर आपकी टेबल पर 10 चीजें पड़ी हैं, फोन सामने है, टीवी चल रहा है और लैपटॉप में 10 टैब्स खुले हुए हैं, तो आपका ब्रेन हर चीज को प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। इसलिए काम शुरू करने से पहले अपना वर्क स्पेस साफ कीजिए। टेबल पर सिर्फ वही चीज रखिए जिसकी उस समय जरूरत है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टूडेंट रोज 3 घंटे पढ़ाई करने बैठता है, लेकिन उसके पास फोन भी है, टीवी भी चल रहा है और लैपटॉप में सोशल मीडिया खुला रहता है। 3 घंटे बाद उसे लगता है मैंने बहुत पढ़ाई की, लेकिन एक्चुअल आउटपुट बहुत कम होता है। अब वही स्टूडेंट अपना एनवायरनमेंट बदलता है। टीवी बंद, फोन दूसरे कमरे में, लैपटॉप पर सिर्फ स्टडी मटेरियल, टेबल साफ, और अगले 60 मिनट सिर्फ एक चैप्टर। शुरुआत में उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, क्योंकि उसका ब्रेन बार बार स्टिम्युलेशन ढूंढेगा, लेकिन कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद उसका ब्रेन समझने लगेगा अब काम करने का समय है, और यहीं से डीप फोकस डेवलप होना शुरू होता है। याद रखिए, आपको हर डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की जरूरत नहीं है। कई डिस्ट्रैक्शंस को अपने पास आने ही मत दीजिए। अगर आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम आपको डिस्ट्रैक्ट करता है तो उसे वर्क सेशन के दौरान बंद कर दीजिए। अगर यूट्यूब आपको अपने गोल से दूर ले जाता है तो उसे अवॉइड कीजिए। अगर फोन बार बार आपका अटेंशन खींचता है तो उसे दूर रखिए। यह कमजोरी नहीं है, यह स्मार्ट डिसिप्लिन है। एक फोकस्ड इंसान वह नहीं है जो हर डिस्ट्रैक्शन को देखकर भी रेजिस्ट करता रहे। एक फोकस्ड इंसान वह है जो पहले से ऐसा एनवायरनमेंट बना देता है जहां डिस्ट्रैक्शंस की पॉसिबिलिटी ही कम हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आप फ्लो स्टेट में जाने की कोशिश करें तो सिर्फ यह मत सोचिए मुझे फोकस करना है, बल्कि अपने आसपास देखकर पूछिए मेरे फोकस को अभी क्या क्या तोड़ सकता है। फिर उन चीजों को हटा दीजिए, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल करता है। और जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं तो आपका अटेंशन नेचुरली एक जगह टिकने लगता है। याद रखिए, प्रोटेक्ट योर अटेंशन, प्रोटेक्ट योर टाइम, प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, क्योंकि जिस इंसान ने अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लिया उसने अपनी प्रोडक्टिविटी की सबसे पावरफुल की हासिल कर ली।
रूल 3, चैलेंज लेवल को सही रखिए। फ्लो स्टेट में जाने का तीसरा पावरफुल रूल है, अपने काम को इतना आसान मत बनाइए कि आपका दिमाग बोर हो जाए, और इतना मुश्किल भी मत बनाइए कि आपका दिमाग गिव अप कर दे। फ्लो अक्सर तब पैदा होता है जब आपके सामने मौजूद चैलेंज आपकी करंट एबिलिटी से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, यानी आपको काम करना आता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान और एफर्ट लगाना पड़ता है। यही बैलेंस आपके ब्रेन को डीपली एंगेज्ड रखता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट रोज वही चैप्टर पढ़ता है जो उसे पहले से अच्छी तरह आता है। वह आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। कुछ देर बाद उसका दिमाग बोर्ड होने लगता है क्योंकि उसे किसी नए चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ रहा। अब वही स्टूडेंट अपने लेवल से थोड़ा ऊपर के क्वेश्चंस उठाता है। शुरुआत में क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं, उसे ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है, गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा ध्यान उसी प्रॉब्लम पर लग जाता है। वह सॉल्यूशन ढूंढने में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। यही फ्लो का एक्सपीरियंस हो सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक फुटबॉल प्लेयर को इमेजिन कीजिए। अगर वह हर दिन बिल्कुल बिगिनर लेवल की प्रैक्टिस करता रहे तो कुछ समय बाद उसे बोर्डम होने लगेगा। लेकिन अगर वह ऐसे ड्रिल्स करे जो उसकी करंट स्किल से थोड़े ज्यादा चैलेंजिंग हो, तो उसे हर मूवमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। उसे अपनी स्पीड इंप्रूव करनी होगी, अपनी मिस्टेक्स पहचाननी होंगी और अपनी टेक्निक को बेहतर करना होगा। उसका ब्रेन लगातार एक्टिव रहेगा। यही प्रिंसिपल पढ़ाई, जिम, बिजनेस, राइटिंग और हर स्किल पर लागू होता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, चैलेंज का मतलब खुद को अननेसेसरी प्रेशर देना नहीं है। अगर कोई बिगिनर पहली ही कोशिश में बहुत एडवांस टास्क उठा लेता है तो उसे बार बार फेलियर मिलेगा, फिर फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी और फ्लो की जगह एंग्जाइटी आ जाएगी। इसलिए अपना चैलेंज धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर से थोड़ा ऊपर जाएं। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो अपने करंट लेवल से थोड़ा डिफिकल्ट काम चुनें। आपका गोल होना चाहिए, यह मुश्किल है लेकिन मैं कर सकता हूं। जब आपका दिमाग इस जोन में होता है तो आपका अटेंशन नेचुरली उस टास्क की तरफ खींचता है। इसलिए अगली बार काम शुरू करने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह काम मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है या मेरी एबिलिटी से थोड़ा ऊपर है? अगर बहुत आसान है तो चैलेंज बढ़ाइए। अगर बहुत मुश्किल है तो उसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। और अगर आपको लगता है यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे पूरा कर सकता हूं, तो समझिए आप फ्लो के लिए सही जोन में हैं। याद रखिए, बोर्डम आपका फोकस तोड़ता है, ओवरवेल्म आपका कॉन्फिडेंस तोड़ता है, लेकिन सही चैलेंज आपका फोकस जगाता है। अपने दिमाग को सही चैलेंज दीजिए और उसे अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल करने का मौका दीजिए। रूल 4, शुरुआत के 10 मिनट जीतिए। फ्लो स्टेट में जाने का चौथा पावरफुल रूल है, शुरुआत का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत खुद कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी, फिर मूड बनेगा, फिर उनका मन काम करने लगेगा और उसके बाद वे अपना इंपॉर्टेंट काम शुरू करेंगे। लेकिन अक्सर रियलिटी बिल्कुल उल्टी होती है। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। आपको फ्लो स्टेट में जाने के लिए पहले अपने दिमाग को काम शुरू करने का सिग्नल देना होगा। रूल 5, डीप वर्क के लिए टाइम ब्लॉक बनाइए। फ्लो स्टेट को सिर्फ कभी कभी एक्सपीरियंस करना काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फोकस लगातार मजबूत हो तो आपको अपने दिन में डीप वर्क का फिक्स्ड टाइम बनाना होगा। इसका मतलब है जब भी वह समय आए आपको पता हो कि अब सिर्फ एक काम करना है। कोई स्क्रॉलिंग नहीं, कोई अननेसेसरी चैटिंग नहीं, कोई रैंडम नोटिफिकेशंस नहीं, सिर्फ आपका गोल और आपका पूरा अटेंशन। शुरुआत में आपको 2 घंटे का डीप वर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 30 से 45 मिनट से शुरुआत कीजिए। जब आपका ब्रेन इसकी आदत बना ले तो धीरे धीरे इसे 60 या 90 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टूडेंट रोज पढ़ाई करने का प्लान बनाता है। वह सोचता है आज पूरा दिन पढ़ूंगा, लेकिन जब कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता तो दिन निकलता जाता है। सुबह फोन, फिर ब्रेकफास्ट, फिर थोड़ी देर आराम, फिर सोशल मीडिया और शाम को उसे लगता है कि आज भी पढ़ाई नहीं हुई।
अब वही स्टूडेंट एक सिंपल सिस्टम बनाता है। वह तय करता है सुबह 8 से 9 बजे तक सिर्फ फिजिक्स। इस 1 घंटे के दौरान फोन दूसरे कमरे में रहेगा। डेस्क पर सिर्फ फिजिक्स की बुक और नोटबुक होगी। 1 घंटे तक कोई दूसरा काम नहीं। पहले कुछ दिनों में मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे उसका ब्रेन उस समय को पढ़ाई के साथ एसोसिएट करने लगेगा। 8 बजे बैठते ही उसे समझ आने लगेगा अब फोकस करने का समय है। यही डीप वर्क की पावर है। आप अपने ब्रेन को एक रूटीन सिग्नल देते हैं। इसे आप किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो रोज एक फिक्स्ड टाइम सिर्फ स्क्रिप्टिंग के लिए रखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक फिक्स्ड स्टडी ब्लॉक बनाइए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो एक ऐसा समय रखिए जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस या ग्रोथ रिलेटेड काम हो। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, टाइम ब्लॉक का मतलब सिर्फ कैलेंडर में टाइम लिख देना नहीं है, उस समय को प्रोटेक्ट भी करना है। अगर आपने 7 से 8 बजे डीप वर्क तय किया है तो उस दौरान हर छोटी चीज को प्रायोरिटी मत दीजिए। हर मैसेज अर्जेंट नहीं होता, हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर कॉल तुरंत उठाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपने गोल को बचाने के लिए आपको दुनिया को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना पड़ता है, और यही डिसिप्लिन है। एक और पावरफुल तरीका है, डीप वर्क शुरू करने से पहले एक छोटा रिचुअल बनाइए, जैसे डेस्क साफ करना, वाटर बॉटल रखना, फोन दूर रखना, हेडफोन्स लगाना और फिर टाइमर स्टार्ट करना। हर दिन यही प्रोसेस रिपीट करने से आपका ब्रेन धीरे धीरे उस रूटीन को फोकस के साथ जोड़ने लगेगा। याद रखिए, आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं, आपको ज्यादा फोकस टाइम की जरूरत है। एक फोकस्ड 60 मिनट सेशन कई बार डिस्ट्रैक्टेड 3 घंटे सेशन से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। इसलिए आज से अपने दिन में कम से कम एक डीप वर्क ब्लॉक जरूर बनाइए। छोटा शुरू कीजिए, उसे प्रोटेक्ट कीजिए, हर दिन रिपीट कीजिए, और धीरे धीरे आपका ब्रेन सीख जाएगा कि जब यह समय आता है तो डिस्ट्रैक्शंस बंद, बहाने बंद, और सिर्फ डीप फोकस ऑन। रूल 6, प्रोग्रेस को तुरंत महसूस कीजिए। फ्लो स्टेट में जाने और उसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाई देनी चाहिए। जब आपका दिमाग देखता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे गोल्स पूरे हो रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, तो आपका इंटरेस्ट और फोकस नेचुरली बढ़ने लगता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट सोचिए। आपने एक बहुत बड़ा गोल बनाया, मुझे अपनी पूरी जिंदगी बदलनी है। गोल अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ा और वेग है। आपको यह दिखाई ही नहीं देता कि आज आपने कितना प्रोग्रेस किया। कुछ दिनों बाद मोटिवेशन कम होने लगती है, क्योंकि आपका ब्रेन रिजल्ट को बहुत दूर देख रहा होता है। इसलिए बड़े गोल को छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करना सीखिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टूडेंट का गोल है, मुझे फिजिक्स में बहुत अच्छा होना है। अगर वह रोज सिर्फ यही सोचता रहेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि वह वास्तव में कितना इंप्रूव कर रहा है। इसके बजाय वह अपना गोल छोटे स्टेप्स में डिवाइड करता है। आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कल एक नया कंसेप्ट सीखना है, फिर अगले दिन उसी टॉपिक का छोटा टेस्ट देना है। जब वह 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करता है तो उसे एक छोटी जीत महसूस होती है। जब टेस्ट में पिछली बार से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो उसे अपनी इंप्रूवमेंट दिखाई देती है, और यही प्रोग्रेस उसके ब्रेन को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देती है। यही चीज जिम में भी होती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ यह सोचता रहे मुझे बड़ी बॉडी बनानी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन दूर दिखाई देगा। लेकिन अगर वह अपने वर्कआउट्स ट्रैक करता है, आज 10 पुशअप्स, कुछ हफ्तों बाद 15, फिर 20, तो उसे अपनी प्रोग्रेस दिखाई देती है। अब उसका ब्रेन समझता है मैं इंप्रूव कर रहा हूं, और यही फीलिंग उसे लगातार काम करने के लिए पुश करती है। फ्लो स्टेट में फीडबैक बहुत पावरफुल होता है। जब आप किसी काम में लगे हों और आपको तुरंत पता चलता रहे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका अटेंशन उस काम से जुड़ा रहता है। इसलिए अपने काम में छोटे चेक पॉइंट्स बनाइए। अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो टारगेट रखिए, आज 1000 वर्ड्स पूरे करने हैं।
अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज यह एक चैप्टर और 30 क्वेश्चंस। अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं, आज वीडियो का पूरा फर्स्ट हाफ कंप्लीट करना है। गोल जितना क्लियर होगा, प्रोग्रेस उतनी आसानी से दिखाई देगी। लेकिन एक गलती मत कीजिए, हर छोटी मिस्टेक को फेलियर मत समझिए। अगर आज आपका टारगेट 1000 वर्ड्स था और आपने 700 वर्ड्स लिखे, तो यह मत सोचिए मैं फेल हो गया। इसके बजाय सोचिए, आज मैंने 700 वर्ड्स लिखे, कल इसे 800 तक ले जाऊंगा। प्रोग्रेस हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कभी तेज होगी, कभी स्लो होगी, लेकिन जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं, आप जीत रहे हैं। याद रखिए, बिग गोल्स इंस्पायर यू, बट स्मॉल विंस कीप यू मूविंग। इसलिए अपने बड़े सपने को छोटे डेली टारगेट्स में बदल दीजिए। हर छोटी जीत को नोटिस कीजिए, अपनी इंप्रूवमेंट ट्रैक कीजिए और अपने ब्रेन को लगातार यह सिग्नल दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि जब आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाई देती है, तो काम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, वह एक चैलेंज बन जाता है। और जब चैलेंज, फोकस और प्रोग्रेस एक साथ आते हैं, तो फ्लो स्टेट में जाना बहुत आसान हो जाता है। ट्रैक योर प्रोग्रेस, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। रूल 7, फ्लो को अपनी आइडेंटिटी बनाइए। फ्लो स्टेट का आखिरी और सबसे पावरफुल रूल है, फ्लो को सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक मत समझिए, इसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाइए। बहुत लोग कुछ दिनों तक मोटिवेशन में आकर डीप फोकस करते हैं। एक दिन 2 घंटे पढ़ाई, अगले दिन 90 मिनट काम, फिर तीसरे दिन फोन हाथ में आ जाता है और पूरा रूटीन खत्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्लो को अपनी हैबिट नहीं बनाया। अगर आप सच में अपने फोकस को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अपने आप से यह मत कहिए, मुझे फोकस करने की कोशिश करनी है। इसके बजाय कहिए, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने इंपॉर्टेंट काम के समय पूरी तरह फोकस्ड रहता है। यह छोटा सा आइडेंटिटी शिफ्ट आपके बिहेवियर को बदल सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स को इमेजिन कीजिए। पहला स्टूडेंट कहता है, मुझे आज पढ़ाई करनी है। उसका मूड अच्छा हुआ तो पढ़ेगा, थका हुआ तो शायद नहीं पढ़ेगा, फोन इंटरेस्टिंग लगा तो पढ़ाई छोड़ देगा। दूसरा स्टूडेंट कहता है, मैं डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं, जब मेरी पढ़ाई का समय होता है, मैं डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर देता हूं। उसका मूड चाहे जैसा हो, वह अपनी रूटीन फॉलो करने की कोशिश करेगा। यही डिफरेंस आइडेंटिटी का है। पहला व्यक्ति अपने मूड के हिसाब से काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से। अब यही प्रिंसिपल फ्लो स्टेट पर लागू कीजिए। अगर आप रोज अपने लिए एक छोटा डीप वर्क सेशन रखते हैं, फोन दूर रखते हैं, एक क्लियर गोल चुनते हैं, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और लगातार अपने अटेंशन को वापस टास्क पर लाते हैं, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे यह सीखने लगता है कि जब मैं काम करता हूं, तो मैं पूरी तरह काम करता हूं। यही आपका नया स्टैंडर्ड बन सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर दिन परफेक्ट फोकस मिलेगा। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन खराब होंगे। कभी आप 90 मिनट डीप वर्क करेंगे, कभी सिर्फ 20 मिनट, कभी आपका ध्यान बार बार भटकेगा। लेकिन असली जीत यह है कि आप वापस लौटेंगे। एक डिस्ट्रैक्टेड मोमेंट आपकी आइडेंटिटी तय नहीं करता, आपका रिपीटेड बिहेवियर करता है। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक कंटेंट क्रिएटर हर दिन स्क्रिप्ट लिखने का टारगेट रखता है। पहले दिन वह सिर्फ 300 वर्ड्स लिखता है, दूसरे दिन 500, तीसरे दिन उसका फोकस टूट जाता है और वह सिर्फ 100 वर्ड्स लिख पाता है। अगर वह सोचता, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, तो वह रुक जाएगा। लेकिन अगर वह सोचता है, मैं वह इंसान हूं जो रोज अपने काम पर वापस आता है, तो अगले दिन वह फिर डेस्क पर बैठेगा। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। और जब फोकस आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगता है, तो आपको हर बार खुद को फोर्स करने की जरूरत कम पड़ती है। आपके लिए डीप वर्क एक पनिशमेंट नहीं रहता, वह आपकी नॉर्मल रूटीन बन जाता है। इसलिए आज से अपने लिए एक नया स्टैंडर्ड बनाइए। जब काम का समय हो तो काम, जब पढ़ाई का समय हो तो पढ़ाई, जब क्रिएशन का समय हो तो क्रिएशन। नो अननेसेसरी स्विचिंग, नो एंडलेस स्क्रॉलिंग, नो एक्सक्यूजेस। आपका अटेंशन आपकी सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है।
दुनिया आपको हर दिन हजारों डिस्ट्रैक्शंस देगी, लेकिन यह तय करना आपके हाथ में है कि आपका दिमाग किस चीज को अपनी एनर्जी देगा। याद रखिए, आप फ्लो स्टेट में सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि आप लकी हैं। आप फ्लो के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। छोटे सेशन से शुरुआत कीजिए, एक गोल चुनिए, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, सही चैलेंज चुनिए, प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए और सबसे ज़रूरी, हर दिन वापस आइए, क्योंकि जिस दिन डीप फोकस आपके लिए कोई स्पेशल इवेंट नहीं रहेगा बल्कि आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगा, उस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ बढ़ेगी नहीं, आपका पूरा काम करने का तरीका बदल जाएगा। फोकस इज नॉट जस्ट समथिंग यू डू, फोकस इज हु यू बिकम। तो आज हमने सीखे अपने माइंड को मास्टर करने के साथ पावरफुल रूल्स। याद रखिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस को समझिए, लोगों की अप्रूवल के पीछे भागना बंद कीजिए, मुश्किल समय में खुद को मजबूत रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, मोटिवेशन का इंतजार करने के बजाय डिसिप्लिन बनाइए और अपने पास्ट में फंसने के बजाय अपने फ्यूचर पर फोकस कीजिए। लेकिन सिर्फ इन रूल्स को सुन लेने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। चेंज तब शुरू होगा जब आप इन्हें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब गुस्सा आए, रिएक्ट करने से पहले रुकिए। जब डर लगे, फिर भी एक कदम आगे बढ़िए। जब लोग आपको डिस्करेज करें, अपना फोकस मत खोइए। जब फेलियर मिले, खुद को खत्म मत समझिए। और जब जिंदगी मुश्किल हो जाए, खुद से सिर्फ इतना कहिए, मैं टूटने नहीं आया हूं, मैं मजबूत बनने आया हूं। याद रखिए, आपको दुनिया को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने माइंड, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस पर कंट्रोल हासिल करना है, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर जीत हासिल कर ली, उस दिन दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको आसानी से हरा नहीं पाएगी। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको सिर्फ एक भी ऐसी बात सिखाई है जिसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल साइकोलॉजी, माइंडसेट और सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो सिग्मा ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम अपनी सोच बदलते हैं, अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं और खुद का स्ट्रॉन्गर वर्जन क्रिएट करते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको चैलेंज करे, भागना मत, रुकना मत, बस खुद से कहना, माई माइंड इज अंडर माई कंट्रोल। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे पावरफुल। दिस इज सिग्मा ऑडियो बुक।